अगर आप गाड़ियों से जुड़ी हुई हर तरह की जानकारी चाहते हैं तो ASY कार ड्राइव चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। मारुति ने अपनी सबसे प्रीमियम कार एस क्रॉस के डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू करके उसको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च कर दिया है एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से 8.39 लाख रुपीस में। ये कोई नया पेट्रोल इंजन नहीं है, जो इंजन विटारा, ब्रिजा, अर्टिगा, सियाज जैसी गाड़ियों में इस्तेमाल हो रहा है वही सेम इंजन है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि इंडियन मार्केट में मारुति की सिर्फ 2 SUVs अवेलेबल हैं। पहली है विटारा ब्रीजा और दूसरी है एस क्रॉस। विटारा ब्रीजा सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट की SUV है, मतलब कि इन SUVs की लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। इस सेगमेंट में नेक्सॉन, वेन्यू, इको स्पोर्ट जैसी गाड़ियां आ जाती हैं, जबकि एस क्रॉस एक कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की गाड़ी है, मतलब कि इनकी लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा होती है। इस सेगमेंट में क्रेटा, हैरियर, सेल्टॉस, हेक्टर जैसी गाड़ियां आ जाती हैं। इसीलिए कॉम्पैक्ट SUVs सब कॉम्पैक्ट SUVs से ज़्यादा प्रीमियम होती हैं, चलाने में भी, देखने में भी और बैठने में भी। और उसी हिसाब से दोनों सेगमेंट के SUVs के प्राइसेस भी होते हैं। कॉम्पैक्ट SUVs 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए तक महंगी आती हैं सब कॉम्पैक्ट SUVs से। लेकिन अगर हम बात करते हैं विटारा ब्रीजा और एस क्रॉस के बारे में तो यहाँ पर कहानी कुछ और ही नजर आती है। मेरे पास ऐसे 6 स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग रीजंस हैं विटारा ब्रीजा को इग्नोर करके एस क्रॉस खरीदने के। इन रीजंस को सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि हम विटारा ब्रीजा को क्यों खरीदें और एस क्रॉस को क्यों ना खरीदें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रीजन है कैबिन स्पेस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एस क्रॉस एक कॉम्पैक्ट SUV है, जबकि विटारा ब्रीजा एक सब कॉम्पैक्ट SUV है। इसलिए एस क्रॉस के कैबिन में आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगी, ये तो स्वाभाविक सी बात है। डिटेल में जाके बात की जाए कि एग्जैक्टली कितनी ज़्यादा स्पेस मिलेगी तो हम इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस को कंपेयर करके देख लेते हैं। विटारा ब्रीजा की लेंथ है 3995 mm, जो कि एस क्रॉस की लेंथ से 305 mm 305 mm कम है। ब्रीजा की विड्थ है 1790 mm, जो कि 5 mm ज़्यादा है एस क्रॉस से। इसी तरह से ब्रीजा की हाइट है 1640 mm, जो कि 45 mm ज़्यादा है। लेकिन अगर हम व्हील बेस के बारे में बात करें तो ब्रीजा का व्हील बेस है 2500 mm, जो कि 100 mm कम है एस क्रॉस के व्हील बेस 2600 mm से। तो यहाँ पर आप ऑन पेपर भी देख सकते हैं कि एस क्रॉस ब्रीजा से काफ़ी ज़्यादा लंबी है और उसका व्हील बेस भी 100 mm ज़्यादा है। इसीलिए एस क्रॉस में 5 पैसेंजर्स ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ सकते हैं कंपैरेटिवली विटारा ब्रीजा के। दूसरा पॉइंट है बूट स्पेस, जो कहीं ना कहीं पहले पॉइंट से ही रिलेटेड है। ज़्यादा डायमेंशंस हैं तो ऑब्वियसली बूट स्पेस भी ज़्यादा ही होगी। विटारा ब्रीजा में 328 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जो कि 25 लीटर 25 लीटर कम है एस क्रॉस में मिलने वाली 353 लीटर की बूट स्पेस से। हालांकि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी बूट स्पेस तो एस क्रॉस की ही ज़्यादा है। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो इन दोनों ही गाड़ियों में एक ही इंजन मिलता है, 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो 103 bhp पावरफुल है और 138 Nm टॉर्क की है। ये इंजन दोनों ही गाड़ियों में सिमिलर पावर और सिमिलर टॉर्क जनरेट करता है। लेकिन अगर बात की जाए माइलेज के बारे में तो एस क्रॉस विटारा ब्रीजा को पीछे छोड़ देती है, जबकि इसका ठीक उल्टा होना चाहिए था और उल्टा होता भी है दूसरी ब्रांड्स की गाड़ियों में। एस क्रॉस के मैनुअल ट्रांसमिशन में 18.55 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि विटारा ब्रीजा से 1.52 kmpl मतलब कि लगभग 1.5 kmpl ज़्यादा है। वहीं अगर हम बात करें दोनों गाड़ियों के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के माइलेज की तो काफ़ी मामूली सा अंतर है। एस क्रॉस ऑटोमेटिक में 18.43 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जबकि विटारा ब्रीजा ऑटोमेटिक में 0.33 kmpl ज़्यादा, मतलब कि आधा kmpl ज़्यादा 18.76 kmpl का। असल में ये माइलेज का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि एस क्रॉस के मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों में ही आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जबकि विटारा ब्रीजा के मामले में सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी हुई है। इसलिए ब्रीजा ऑटोमेटिक का माइलेज तो अच्छा है, लेकिन ब्रीजा मैनुअल का माइलेज उतना अच्छा नहीं है। चौथे रीज़न के बारे में बात करते हैं तो वो है फीचर्स।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एस क्रॉस विटारा ब्रीजा से ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट है, इसलिए एस क्रॉस में कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो विटारा ब्रीजा में नहीं मिल पाते, जैसे कि लेदर सीट्स। विटारा ब्रीजा में टॉप वेरिएंट में भी आपको फैब्रिक सीट्स ही मिल पाती हैं, जबकि एस क्रॉस में लेदर सीट्स मिल जाती हैं। इसके अलावा ऑटो हेडलैम्प लेवलिंग जबकि ब्रीजा में मैनुअल मिलती है। एस क्रॉस में टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील भी मिल जाती है, मतलब कि एस क्रॉस की स्टीयरिंग को आप आगे पीछे करने के साथ साथ ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जबकि ब्रीजा में सिर्फ टिल्ट स्टीयरिंग ही मिलती है जिसको सिर्फ ऊपर और नीचे ही किया जा सकता है। एस क्रॉस की ड्राइवर साइड विंडो में ऑटो अप एंड डाउन के साथ साथ एंटी पिंच फीचर भी दिया हुआ है, जबकि विटारा ब्रीजा में सिर्फ ऑटो अप एंड डाउन ही मिल पाता है। इसके अलावा आजकल की गाड़ियों में आने वाला कनेक्टेड कार फीचर भी आपको एस क्रॉस में मिल जाता है, जिसका नाम है सुजुकी कनेक्ट। इस फीचर की मदद से आप अपने मोबाइल के थ्रू अपनी गाड़ी के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं और उसे काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसे कि व्हीकल ट्रैकिंग, जियो फेंस, व्हीकल अलर्ट्स, ड्राइविंग बिहेवियर एनालिसिस, इमरजेंसी अलर्ट्स, नेविगेट टू कार एसेट्रा। इन फीचर्स के अलावा अगर बात की जाए सेफ्टी फीचर्स के बारे में तो वहाँ पर भी एस क्रॉस ही आगे निकलती है। वैसे तो दोनों ही गाड़ियों में ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट रिटेंशनर विद लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं हर किसी वेरिएंट में। लेकिन अगर एस क्रॉस की बात की जाए तो इन सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा आपको ब्रेक असिस्ट और 4 डिस्क ब्रेक्स भी मिल जाते हैं, जबकि ब्रीजा में ब्रेक असिस्ट नहीं मिल पाता और सिर्फ 2 ही डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं आगे के दोनों टायर्स में। पांचवा और सबसे जरूरी पॉइंट है कि एस क्रॉस ना सिर्फ देखने में ज़्यादा प्रीमियम लगती है बल्कि चलाने में और बैठने में भी ज़्यादा प्रीमियम है। मेरा मतलब है राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी और कंफर्ट लेवल से। दोनों गाड़ियों में इंजन तो सेम ही है, लेकिन एस क्रॉस की सीट्स और सस्पेंशन बेहतर कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करते हैं पैसेंजर्स को। चलाने में बैठने में लगता है कि आप एक अपर सेगमेंट की गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं। छठवां पॉइंट है जिसकी वजह से हमने शुरुआत के 5 पॉइंट्स पर ध्यान दिया है, वो है प्राइसेस। विटारा ब्रीजा 7.34 लाख रुपीस से शुरू होकर 11.15 लाख रुपीस तक की मिल जाती है, जबकि एस क्रॉस 8.39 लाख रुपीस से शुरू होकर 12.39 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। इस तरह से अगर आप दोनों गाड़ियों के प्राइसेस को देखेंगे तो आपको एस क्रॉस विटारा ब्रीजा से काफ़ी महंगी नजर आएगी। लेकिन अगर आप वेरिएंट वाइज प्राइसिंग देखेंगे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आपको पूरा का पूरा खेल समझ में आ जाएगा। पहली नज़र में तो आपको एस क्रॉस 1 लाख से 1.25 लाख रुपए तक महंगी नज़र आ रही होगी विटारा ब्रीजा से, लेकिन जब आप इन दोनों गाड़ियों के सेकंड टॉप वेरिएंट्स की प्राइसिंग को देखेंगे तो एस क्रॉस सिर्फ 68,000 से 85,000 रुपीज़ तक महंगी है। मतलब कि सिर्फ 68,000 रुपये, 68,000 रुपीज़ ज़्यादा पे करने पर आपको उसी कंपनी की एक ज़्यादा प्रीमियम कार मिल रही है, जिसमें कैबिन स्पेस ज़्यादा है, बूट स्पेस ज़्यादा है, ज़्यादा माइलेज है, ज़्यादा फीचर्स हैं, बेहतर सेफ्टी है, राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी, कंफर्ट लेवल बेहतर है। तो फिर हम क्यों विटारा ब्रीजा को खरीदें? सिर्फ सेकंड टॉप वेरिएंट ही नहीं, अगर बाकी वेरिएंट्स की बात की जाए तो वहां पर भी 1 से 1.25 लाख रुपए तक का अंतर है। जो इंसान 9 से 12 लाख रुपए की गाड़ी खरीद रहा है, उसे अगर 1.25 लाख रुपए के प्राइस डिफरेंस में एक बेहतर गाड़ी मिल रही है उसी कंपनी की, तो वो क्यों ना ले। वैसे भी आजकल हर कोई फाइनेंस कराकर ही गाड़ी लेता है। अगर आप 1.25 लाख रुपए ज़्यादा फाइनेंस करा लेंगे तो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट में हार्डली 1-2 हज़ार रुपए का ही अंतर आएगा, लेकिन आपको एक बेहतर प्रीमियम गाड़ी मिल जाएगी। इसलिए मेरी सलाह तो यही है कि इन दोनों गाड़ियों में से आपको एस क्रॉस को ही प्रेफर करना चाहिए, और खासकर वो लोग जो विटारा ब्रीजा का सेकंड टॉप वेरिएंट खरीदने वाले हैं, उन्हें तो खासकर एस क्रॉस ही खरीदना चाहिए। विटारा ब्रीजा को स्ट्रिक्टली इग्नोर करना चाहिए। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोगों का पैसा। तो चलिए कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।